एक ऐसा शहर जहाँ का हर घर नीले रंग में रंगा हुआ है। बड़े बड़े किले शहर में मौजूद है। एक राजशाही एहसास होता है यहाँ आने के बाद। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की। आपने बहुत सी रील्स, बहुत सी वीडियो में जोधपुर के राजशाही ठाट जरूर देखे होंगे। यहाँ की राजशाही अंदाज तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी पसंद है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी भी जोधपुर में ही हुई थी। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जोधपुर कैसे घूमने आ सकते हैं। आपका टूर प्लान क्या रहेगा, टूर आइटनरी क्या रहेगी, कैसे आपको आना है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, यहाँ के बेस्ट फूड के बारे में बताऊंगा, टूर का पूरा बजट और कैसे मात्र एक दिन में पूरा जोधपुर आप घूमकर जा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। जोधपुर की ऐसी वीडियो आपने YouTube पर कभी नहीं देखी होगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं जोधपुर। दिल्ली से जोधपुर की दूरी 664 किलोमीटर है। जयपुर से 334, उदयपुर से 264 किलोमीटर की दूरी पर है जोधपुर। वहीं चंडीगढ़ से बात करें तो 750 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर शहर मौजूद है। आपसे एक सवाल है, बिना गूगल किए अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जोधपुर को किस रंग के सिटी के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक और सवाल, यहाँ के उमेद भवन पैलेस में एक रात के स्टे का चार्ज लगभग कितना है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बिना गूगल किए। जवाब इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, जोधपुर वीडियो से पहले मैं जैसलमेर की भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हम अलग अलग जगहों के ग्रुप टूर भी प्लान करते हैं। आप हमारे साथ भी ग्रुप टूर में आकर टूर कर सकते हैं। जोधपुर और जैसलमेर का भी टूर हमने कराया था 22 जनवरी को, जिसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट ग्रुप टूर हमारा मनाली जाने वाला है 5 मार्च को। दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना टूर बुक कर सकते हैं। दूसरा टूर हमारा 19 मार्च को जाएगा तुंगनाथ चौपटा, जहाँ हम दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर को घूमने जाएंगे। वो टूर भी बहुत शानदार रहेगा। अगर आप भी हमारे ग्रुप टूर में आना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितना जल्दी कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, जितना जल्दी बुक करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा टूर में। अब बात करते हैं कि आप जोधपुर कैसे आ सकते हैं। मैं आपको 4 से 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा, फिर जो आपको बेस्ट लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो जोधपुर में एयरपोर्ट भी है। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से 4 से 5 अलग अलग फ्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट जोधपुर तक आती हैं। 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन 2 फ्लाइट मैं आपको बता रहा हूँ जो परफेक्ट है जोधपुर टूर के लिए। एक फ्लाइट सुबह 6:55 पर है, जो सुबह 8:20 पर जोधपुर पहुँच जाती है। दूसरी फ्लाइट सुबह 8:30 बजे है, जो 9:50 पर जोधपुर पहुँच जाती है। ये दोनों फ्लाइट परफेक्ट है। आप सुबह मॉर्निंग में ही जोधपुर पहुँच जाएंगे। आप आपके शहर से भी चेक कर सकते हैं कि जोधपुर के लिए कौन कौन सी फ्लाइट है। टिकट्स की बात करूं, दिल्ली से तो करीब 2600 से 2700 रुपए का फ्लाइट का टिकट रहता है। एयरपोर्ट से जोधपुर सिटी सेंटर करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां के लिए आपको ऑटो और कैब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर में ही है। दिल्ली से बात करें तो करीब 8 से 10 ऐसी ट्रेन है जो डायरेक्ट जोधपुर तक आती हैं। उसमें वंदे भारत भी है, लेकिन 2 ट्रेन में ऐसी आपको बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है जोधपुर आने के लिए दिल्ली से। एक ट्रेन है मंडोर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 22996। ओल्ड दिल्ली से रात को 9:20 पर यह ट्रेन चलती है। 10 घंटे का समय लगता है। सुबह 7:30 बजे ट्रेन जोधपुर पहुंच जाती है, तो आप अर्ली मॉर्निंग ही जोधपुर पहुंच जाएंगे। दूसरी ट्रेन है जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 22482। ये ट्रेन रात को 11:15 पर दिल्ली कैंट से चलती है। सुबह 9:40 पर जोधपुर पहुंच जाती है, तो ये भी ट्रेन बेस्ट है जोधपुर पहुंचने के लिए। इसके अलावा भी 7-8 और ट्रेन है जो डायरेक्ट जोधपुर तक आती है दिल्ली से। जयपुर से भी बहुत सी ट्रेन है जोधपुर के लिए। आप आपके सिटी से भी चेक कर सकते हैं। ट्रेन टिकट की बात करूं दिल्ली से तो स्लीपर में 418, थर्ड एसी में 1056, सेकंड एसी में 1461 और फर्स्ट क्लास एसी में 2396 रुपए का टिकट बनता है। वैसे तो जोधपुर का रेलवे स्टेशन सिटी सेंटर में ही है, लेकिन फिर भी मेन सिटी सेंटर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहुत सी बस हैं जो डायरेक्ट जोधपुर आती हैं, जिसमें नॉन एसी से लेकर एसी सीटर और स्लीपर बस भी अवेलेबल हैं। दिल्ली में ये बस सराय काले खां बस स्टैंड से और धोला कुआं से चलती हैं। करीब 20 से 25 बसेस हैं जो डायरेक्ट दिल्ली से जोधपुर आती हैं और ये बस डेली चलती हैं। पहली बस शाम को 4 बजे चलती है और लास्ट बस रात के 9:30 बजे है। इस बीच में करीब 18-20 बसेस हैं जो डायरेक्ट आपको जोधपुर
छोड़ देंगी। इन बसेस में मिनिमम टिकट 814 रुपए का है और अगर एसी स्लीपर आप लेते हैं तो करीब 1200-1300 रुपए का टिकट बन जाता है। 12 से 13 घंटे लगते हैं दिल्ली से जोधपुर पहुंचने में। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान स्टेट रोडवेज बस भी हैं जो दिल्ली से जोधपुर के बीच में चलती हैं, आप उससे भी आ सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि आप अपनी कार या बाइक लेकर आ जाइए या फिर रेंटेड कैब लेकर आ जाइए। मैं आपको उसके लिए 2 ऐसे रास्ते बताऊंगा जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अगर आप दिल्ली से आते हैं। पहला रास्ता आप दिल्ली से गुड़गांव, रेवाड़ी और झुंझुनू होते हुए फतेहपुर, नागौर होते हुए जोधपुर पहुंच सकते हैं। ये रास्ता छोटा है, 626 किलोमीटर इसमें दूरी रहती है। करीब 12.5 घंटे गूगल मैप दिखाता है इस रोड ट्रिप में। दूसरी रोड ट्रिप है आप दिल्ली से अलवर, जयपुर और अजमेर होते हुए जोधपुर आ जाइए। थोड़ा सा बड़ा है रास्ता, करीब 650 किलोमीटर इस रोड ट्रिप में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन 9.5 घंटे का ये रास्ता रहता है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। रास्ता फास्ट है, अच्छे रोड है, तो आप सेकंड वाले रास्ते को ही चुनिएगा दिल्ली से जोधपुर आते वक्त। तो मैंने वो सारे तरीके आपको बता दिए जिनसे आप जोधपुर आ सकते हैं। आप जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। दिल्ली को सेंटर पॉइंट में इसलिए लेकर चलता हूँ क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली पहुंचना सभी के लिए आसान है और दिल्ली से वो सारे तरीके अवेलेबल हैं जोधपुर आने के लिए जिनसे आप आ सकते हैं। फिर चाहे आप फ्लाइट से आ जाएं, ट्रेन से आ जाएं या बसेस से आ जाएं। अब बात आती है कि जोधपुर आने के बाद रुके कहाँ, बेस्ट होटल कहाँ मिलेंगे जहाँ हम बजट में रुक सके और वहां से घूमना बहुत आसान हो जाए। लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको जोधपुर घूमने का और यहाँ रुकने का। आप जोधपुर सिटी सेंटर में कहीं भी रुक जाइए, मैं वहीं से तरीका बता दूंगा आपको जोधपुर घूमने का। लेकिन फिर भी अगर आप बेस्ट लोकेशन जानना चाहते हैं तो आप नई सड़क के आसपास, घंटाघर वाले रोड के आसपास होटल ले लीजिए, मेन चौराहे के आसपास। वहां से आपको घूमने में काफी आसानी हो जाएगी। मेन मार्केट भी है तो शाम में मार्केट भी घूम लेंगे। कुछ इस तरह के रूम्स यहाँ पर होटल्स में मिल जाते हैं। जोधपुर में ऐसे रूम्स का, ऐसे होटल्स का एक रात का किराया 2000 से 2500 रुपए रहता है। हालांकि सस्ते होटल्स भी जोधपुर में मौजूद हैं, जहां आपको 1000-1200 रुपए में भी एक रात के लिए रूम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लग्जरी राजशाही अंदाज में, राजशाही ठाट के साथ जोधपुर में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ लग्जरी होटल्स भी मौजूद हैं, जिसमें 5 स्टार और 7 स्टार कैटेगरी के होटल्स भी हैं, जिनका एक रात का किराया ही 30,000 रुपए से शुरू होता है, जो 60,000-70,000 तक जाता है एक रूम का। और ऐसा होटल कौन सा है? वो है उमेद भवन पैलेस। ये वही होटल है जिसमें प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। खैर, मैं बजट टूर के बारे में बता रहा हूँ, तो आप 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 तक के भी होटल्स जोधपुर में ले सकते हैं। बहुत होटल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बात ये आती है कि जोधपुर में कहाँ कहाँ घूमने जाएं और कैसे घूमें। वैसे तो जोधपुर में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। पहले मैं आपको उन सभी जगहों पर घुमाऊंगा, उसके बाद आपको तरीके बताऊंगा कि आप इन सभी जगहों को कैसे घूम सकते हैं बहुत कम समय में और बहुत कम खर्चे में। देखिए, जनरली जोधपुर में होटल में चेक इन टाइम सुबह 10 बजे के आसपास रहता है। तो आप अगर ट्रेन से आते हैं या फ्लाइट से आते हैं तो ऐसी ट्रेन और फ्लाइट को यूज करिएगा या बस को यूज करिएगा जो आपको सुबह 9, 9:30 बजे जोधपुर ड्रॉप करें। उसके बाद आप होटल आइए, होटल में चेक इन कीजिए, फ्रेश हो जाइए और 11:30-12 बजे के आसपास आप निकल जाइए जोधपुर घूमने के लिए। वहाँ कहाँ घूमेंगे? सबसे पहले आप आ जाइए मेहरानगढ़ फोर्ट। ये रास्ते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जाने वाले, बहुत सुंदर रोड है, आपको यहाँ घूमने में ही बहुत अच्छा लगेगा। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट के पास की पार्किंग। अगर आप कार लेकर आते हैं तो 100 रुपए पार्किंग शुल्क लगता है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। इस बीच में आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप 11:30-12 बजे मेहरानगढ़ फोर्ट ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पर घूमने में समय ज्यादा लग जाता है। एंट्री टिकट एक व्यक्ति की 100 रुपए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फोर्ट में क्या क्या नहीं ले जा सकते। आप फोर्ट के अंदर कोई भी खाने पीने की वस्तु, कोई भी खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते। कोई बड़े बड़े बैग आप नहीं ले जा सकते। आप आपका हैंड बैग आप साथ ले जा सकते हैं। आप ड्रोन कैमरा नहीं ले जा सकते, ट्राइपॉड आप नहीं ले जा सकते, सेल्फी स्टिक आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल कैमरा फोर्ट के अंदर अलाउ है, आप कैमरा भी ले जा सकते हैं, लेकिन ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मेहरानगढ़ फोर्ट जाने वाला रास्ता है। मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत बड़ा है। मेहरानगढ़ फोर्ट के टॉप फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। या तो आप सीढ़ी नुमा रास्ते से चले जाइए या फिर आप लिफ्ट से चले जाइए। अब यहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा लोगों के लिए दे दी गई है। लिफ्ट का किराया एक व्यक्ति का 50 रुपए रहता है। आप लिफ्ट से जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ जोधपुर में
लिफ्ट से हम आए थे, 200 रुपये एंट्री प्रवेश शुल्क था और 50 रुपये लिफ्ट का चार्ज है। वैसे आप पैदल भी आ सकते हैं। लिफ्ट से जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो एक खुली सी छत आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से जोधपुर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। पूरा नीला नीला शहर नजर आता है, एकदम ब्लू 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 नजर आता है। यहाँ कुछ तोप वगैरह भी रखी हुई हैं। इन तोप का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में जब किसी पर हमला करना होता था। यहाँ पर कई अलग अलग म्यूजियम हैं। खास बात यह है कि म्यूजियम के लिए अलग से कोई आपको टिकट नहीं लेना होगा। उन म्यूजियम में सबसे खास है यहाँ का तोपखाना, जहाँ राजशाही परिवारों की कीमती वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे तलवार और भी बहुत सारी कीमती वस्तुएं, आभूषण, उनके कपड़े और भी बहुत सी चीज आप यहाँ देखेंगे। तो तोपखाना म्यूजियम में आप जरूर जाइएगा। फोर्ट में जगह जगह बहुत सी सीढ़ियां हैं। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट से आने के बाद आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी होगी, कुछ जगहों पर आपको सीढ़ियां चढ़नी होगी अगर आपको पूरा फोर्ट घूमना है तो। फोर्ट के कई अलग अलग हिस्सों से जोधपुर शहर का बहुत ही सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। तो आप मेहरानगढ़ फोर्ट से नीले नीले रंग के घर देखेंगे, पूरा जोधपुर शहर आप देखेंगे। फोर्ट के अलग अलग हिस्सों से ये नजारा देखा जाता है। कुछ जगहों पर आप देखेंगे राजस्थानी ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आते हैं। लोग वहाँ डांस भी करते हैं। फोर्ट के अंदर ही एक शॉप भी है जहाँ कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं। यहाँ से कपड़े आप खरीद सकते हैं, डायरी आप खरीद सकते हैं, होम डेकोर के कुछ आइटम्स खरीद सकते हैं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड आइटम भी खरीद सकते हैं। हालांकि इन सभी आइटम्स के प्राइस थोड़े से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ खरीद पाएंगे। फोर्ट के पास में ही एक फूड पॉइंट भी है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ खा सकते हैं। मेन्यू आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये यहाँ का मेन्यू है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। मेहरानगढ़ शब्द का अर्थ है सूर्य और गढ़ का अर्थ है किला, यानी सूर्य का किला। मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ऊंचाई लगभग कुछ जगहों पर 120 फीट तक है। वैसे फोर्ट में एंट्री के लिए 7 बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जैसे जयपोल, फतेहपोल, लेकिन टूरिस्ट के लिए बेसिकली 1 या 2 जगह से ही एंट्री दी जाती है। मेहरानगढ़ फोर्ट में एक चामुंडा माता मंदिर भी है। जोधपुर के लोगों में इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था है। मेहरानगढ़ फोर्ट आज भी जोधपुर के राज परिवार के अधिकार में है। किले के अंदर शीश महल, मोती महल, फूल महल जैसे भव्य भवन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोती महल में राजा दरबार लगाया करते थे और उसकी खिड़कियां ऐसी हैं कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। किले में रखी हुई तोप किल किला बहुत प्रसिद्ध है, जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। ये किला एक ऐसा किला है जिसे कभी भी किसी ने नहीं जीता था, इसलिए इसे अजय किले के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाले फोर्ट में से एक है। दूसरी जगह आप जाइएगा जसवंत ठाड़ा। मेहरानगढ़ फोर्ट से थोड़ी सी दूरी पर ही है। कुछ लोग तो पैदल पैदल ही चले जाते हैं। ये रास्ते हैं जसवंत ठाड़ा जाने वाले। बहुत सुंदर रोड बने हुए हैं जोधपुर में। ये जसवंत ठाड़ा के बाहर की पार्किंग। तो गाइस अभी हम आ पहुंचे हैं जसवंत ठाड़ा। गाड़ी खड़ी कर दी गई है पार्किंग में और वो सामने है जसवंत ठाड़ा, जो अभी नहीं नजर आएगा, आगे से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। जसवंत ठाड़ा में एंट्री टिकट 50 रुपए का है। कुछ इस तरह का टिकट मिल जाता है, आप अंदर जा सकते हैं। हालांकि यहाँ भी सेम वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जो मेहरानगढ़ में है। आप सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, ड्रोन कैमरा, खाने पीने का सामान, बड़े बड़े बैग वगैरह नहीं ले जा सकते। ये नजारा है देवकुंड का, जो मेहरानगढ़ फोर्ट से भी दिखाई देता है। और ये देवकुंड जसवंत ठाड़ा की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मेन गेट से करीब 100-150 मीटर तक पैदल चलना पड़ता है। थोड़ी सी फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम जसवंत ठाड़ा पहुंच जाते हैं। खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, बहुत सुंदर पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक सुंदर सा फाउंटेन यहाँ पर लगाया गया है। जसवंत ठाड़ा के कुछ हिस्सों पर लाल रंग के पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जगह देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो गाइस अभी ठीक जसवंत ठाड़ा के सामने में खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने आप जो एक इमारत देख रहे हैं, ये जसवंत ठाड़ा है और इसके आसपास का नज़ारा खूबसूरत घास का ये मैदान है। और इधर नज़र घुमाते हैं, इधर देखते हैं तो कुछ ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं। यहाँ भी कुछ बिल्डिंग्स, अगर आप जानते हैं ये क्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीचे भी कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये भी आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। वहाँ सामने जोधपुर का खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं। यहाँ से पूरा शहर ब्लू नज़र आ रहा है, नीला नीला नज़र आ रहा है। यहाँ आसपास में छोटे छोटे पहाड़ भी देखने के लिए मिलते हैं। सफेद संगमरमर से बना हुआ जसवंत ठाड़ा एक आइडियल जगह है अगर आप फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं। जसवंत ठाड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899
में कराया था। यह स्मारक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। जसवंत ठाड़ा को राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है। सफेद संगमरमर से बना हुआ ये जसवंत ठाड़ा धूप में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लगा हुआ संगमरमर इतना पतला है कि धूप पड़ने पर वह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट और मेहरानगढ़ फोर्ट से जसवंत ठाड़ा का भी बहुत सुंदर नजारा दिखता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए एक आइडियल जगह है। इसके बाद आप आइएगा मंडोर उद्यान। खूबसूरत रास्तों से होते हुए आप मंडोर उद्यान पहुंचेंगे। मंडोर उद्यान के बाहर एक अच्छा खासा बाजार है। अगर आपका कुछ खाने पीने का मन है तो यहाँ की दुकानों से आप खा पी सकते हैं, क्योंकि बाजार काफी ठीक ठाक है। ये जो बसेस आप देख रहे हैं ये जोधपुर की लोकल सिटी बस है। यही बस चलती है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अगर आपको बसेस से घूमना है तो आप इनके थ्रू भी घूम सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जोधपुर घूमने के, और सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका भी बताऊंगा। मंडोर उद्यान में अब एक टॉय ट्रेन भी चलने लगी है। मंडोर उद्यान में एंट्री टिकट 10 रुपए का है। वैसे कुछ अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर टिकट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे एक 30 रुपए का एंट्री टिकट है, जिसमें एंट्री के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी भी इंक्लूड है। एक टिकट 50 रुपए का बनता है, जिसमें एंट्री टिकट और एक लाइट शो भी इंक्लूड है, साथ में एडवेंचर एक्टिविटी भी। 3 साल से ऊपर के बच्चे का फुल टिकट लेना पड़ता है। कुछ इस तरह का टिकट मिल जाता है मंडोर उद्यान का। चलिए अंदर चलते हैं। मंडोर उद्यान बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। आप यहाँ टॉय ट्रेन की भी सवारी कर सकते हैं, जिसका एक व्यक्ति का टिकट मात्र 20 रुपए है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट लीजिए और इस खूबसूरत टॉय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। मंडोर उद्यान घूमने के लिए टॉय ट्रेन एक परफेक्ट ऑप्शन है, अगर आपको बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन ही पूरा उद्यान घुमा देती है। लेकिन फिर भी अगर आप पैदल घूमना चाहते हैं तो पैदल भी घूम सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है मंडोर उद्यान। यहाँ की टॉय ट्रेन की सवारी बहुत यूनिक है। मेरे हिसाब से अगर आप मंडोर उद्यान आते हैं तो टॉय ट्रेन की सवारी जरूर करिएगा, फिर चाहे पैदल भी घूमने चले जाइए। मात्र 20 रुपए तो टिकट ही रहता है टॉय ट्रेन का। मंडोर उद्यान एक समय में मारवाड़ राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। मंडोर उद्यान में मारवाड़ के शासकों की देवताओं की ऊंची छतरियां बनी हुई हैं। यहाँ की छतरियां लाल पत्थर से बनाई गई हैं और इनको बनाने का तरीका भी बहुत यूनिक है। उद्यान में राव जोधा और अन्य शासकों की स्मृति में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं। यहाँ पर 300 साल पुराना एक हनुमान मंदिर भी मौजूद है, जहाँ बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। मंडोर उद्यान में एक म्यूजियम भी है। यही जगह पहले मंडोर किले के नाम से भी जानी जाती थी, जिसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ की हरियाली, यहाँ के फव्वारे, खुले मैदान एक पिकनिक स्पॉट की तरह यूज होती है जोधपुर में। मंडोर उद्यान का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तरह से महत्व है। अगर आप जोधपुर आते हैं तो इस जगह को आप मिस मत करिएगा। मंडोर उद्यान घूमने के बाद आप आइएगा उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। 1929 और 1943 के बीच में ये भवन बनाया गया है। इसे बनाने का उद्देश्य उस समय पड़े अकाल में लोगों को रोजगार देने का था। उमेद भवन पैलेस का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी लैनचेस्टर ने तैयार किया था। ये महल पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। संगमरमर का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। इसकी वास्तुकला में आपको भारतीय और यूरोपीय शैली के सुंदर मिश्रण देखने के लिए मिलेंगे। बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है उमेद भवन पैलेस। इसके साथ साथ उमेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी निवास में से भी एक है। महल का एक भाग आज भी जोधपुर के शाही परिवार का निवास है और अब महल के एक हिस्से को लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है, जिसे ताज ग्रुप हैंडल करता है, और एक हिस्सा म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप शाही कार, घड़ियां, ऐतिहासिक वस्तुएं म्यूजियम में देख पाएंगे। कई प्रसिद्ध फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। प्रियंका चोपड़ा की शादी भी उमेद भवन पैलेस में ही हुई थी। यहाँ के होटल में एक रूम का किराया 29-30 हजार रुपए से शुरू होता है, जो 60 से 70 हजार तक जाता है। तो आप उमेद भवन पैलेस भी घूमने जरूर आइएगा। उमेद भवन पैलेस घूमने के बाद आप आ जाइए जोधपुर के बाजारों को देखने के लिए, जिसमें सबसे फेमस है यहाँ की नई सड़क। अगर आपका होटल भी नई सड़क के आसपास में है तो आप होटल आइए, शाम के वक्त यहाँ के बाजारों को देखने जा सकते हैं। नई सड़क का बाजार बहुत खूबसूरत है। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो राजस्थानी वस्तु आप यहाँ से राजस्थानी कोई भी सामान आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ का सबसे पॉपुलर है घंटाघर। नई सड़क वाला रोड ही आगे चलकर घंटाघर तक पहुँचता है। यहाँ आपको जोधपुरी साफे, जोधपुरी पगड़ी, लहरिया साड़ियाँ, चमड़े की जूती और सिल्वर की ज्वेलरी बहुत सी दुकानों पर देखेंगे। आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के मसाले भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, जिसमें लाल मिर्च यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे मथानिया लाल मिर्च के नाम से जाना जाता है जोधपुर में। अगर आप यहाँ का कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा।
मोल भाव जरूर करिएगा, बार्गेनिंग बहुत चलती है यहाँ पे। शाम के वक्त आएंगे ना तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, रेट भी कम कर लेते हैं दुकान पर। घंटा घर के पास आप एक बाजार है त्रिपोलिया बाजार, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। आप मोची बाजार घूम सकते हैं। अगर घंटा घर से अलग पुराने जोधपुर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर आप काफी चीजें खरीद सकते हैं, जो हाथ से बनी हुई चमड़े की जूतियां, सैंडल और बेल्ट, यानी चमड़े का काम वहीं पर होता है। खान पान के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। मार्केट में घूमते समय आप मिर्ची बड़ा, मावा कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, लस्सी और मखानी लस्सी जरूर ट्राई करिएगा, वो यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ के शाही समोसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। कई सारे अलग अलग कैफे और रेस्टोरेंट है। यहाँ की ऑथेंटिक राजस्थानी थाली भी आप ट्राई कर सकते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर। थाली में बहुत सारे अलग अलग व्यंजन होते हैं जिसमें राजस्थानी टच आपको मिलेगा। यहाँ का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा रहता है। मार्केट घूमने का जो आइडियल समय है वो शाम को 5 बजे से रात के 9-10 बजे तक रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा टूर आपको कैसे करना है। घूमने की सब जगह तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको घूमना कैसे है मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा इन सभी जगहों को घूमने के। फिर जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है सिटी बस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें आपको जगह जगह वेट करना पड़ेगा बस का, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। दूसरा तरीका है ऑटो रिक्शा आप हायर कर लीजिए इन सभी जगहों का टूर करने के लिए। 1000 से 1200 रुपए में एक पूरा ऑटो आपको मिल जाएगा जो आपको इन सभी जगहों पर घुमा भी देंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बजट में हो जाता है। तीसरा तरीका है कि आप कैब हायर कर लीजिए एक फुल डे के लिए। 2200 से 2500 में हैचबैक मिल जाएगी, 3000 में सेडान मिल जाएगी। अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। कैब ऐसे लीजिएगा कि आपको पूरे दिन के लिए कैब चाहिए और इन सभी जगहों पर घूमना है जो मैंने आपको बताई। फुल डे टूर करिए, आप आसानी से बहुत कंफर्टेबली इन सभी जगहों को घूम लेंगे। चौथा तरीका है रेंटेड बाइक। आप रेलवे स्टेशन के पास या किसी भी शॉप से एक बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। 500 से 1000 रुपए में स्कूटी से लेकर बाइक रेंट पर मिल जाती है। पेट्रोल डलाइए और सभी जगहों पर घूमने चले जाइए। तो ये 4 तरीके हैं जोधपुर के लोकल टूर को करने के। अब जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। कितने लोग जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप कैब ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, या फिर 2 लोग हैं तो बाइक भी ले सकते हैं। जोधपुर घूमने का बेस्ट टाइम की बात करें तो आप अक्टूबर से मार्च तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक जोधपुर घूमने आ सकते हैं। इस समय वेदर प्लेजेंट रहता है, ठंडा रहता है। मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक काफी एक्सट्रीम हॉट हो जाता है। उस समय तो राजस्थान में कहीं भी घूमना आप अवॉइड ही करिएगा। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो पूरे जोधपुर में सभी जगह प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क काम करता है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बजट की बात करें, अगर आप दिल्ली से इस टूर को करते हैं तो आप बजट में अगर इसको टूर को करना चाहते हैं, बहुत सस्ते में इस टूर को करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से आ सकते हैं स्लीपर क्लास रिजर्वेशन करवाकर। अगर आप बहुत सस्ता चाहते हैं तो हॉस्टल्स ले सकते हैं जहां पर पर्सन 250 से 300 रुपए में एक व्यक्ति को रुकने का अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद खर्चा होता है आपका फूड पर और साइट सीन पर। तो एक मेंबर की कॉस्ट लगभग 3500-3000 के अराउंड रहती है। अगर आप बहुत बजट में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल टूर करना चाहते हैं तो 3rd क्लास AC चूज कीजिए। ट्रेन में आराम से आइए जोधपुर। बजट होटल में रूम ले लीजिए, 1000-1200 में मिल जाता है। और उसके बाद फूड और साइट सीन आप कर सकते हैं। साइट सीन आप ऑटो से कर सकते हैं या फिर कैब रेंट पर ले सकते हैं या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं। 6000 से 7000 में आराम से एक बंदे का टूर हो जाएगा। अगर आपको लग्जरी टूर करना है, फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ पर आपको होटल्स मिल जाएंगे। 2000-2500 से अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। बहुत लग्जरी में जाना है तो उम्मेद भवन पैलेस पहुंच जाइए। बाकी फूड साइट सीन भी आपका आसानी से यहाँ हो जाएगा। कैब आप हायर कर लीजिए, आराम से 12-13 हजार या 15 हजार में घूमकर आप जा सकते हैं। बल्कि 10 हजार में भी आप घूमकर एक व्यक्ति जा सकता है। बहुत लग्जरी टूर अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको फिर ट्रेन से आना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो 13,000 से 15,000 के अराउंड आपका एक व्यक्ति का खर्च हो ही जाएगा। तो ये है जोधपुर टूर, जहां मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी है जोधपुर की। अभी भी कोई डाउट है जोधपुर टूर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत